हाँ जी, आज हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 का। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस के इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड वैल्यू ऑफ के। देखो क्वेश्चन में जो कह रहा है वो ये है कि अगर मान लो इसका एक जीरोस क्या हो, एल्फा हो, तो इसका एनदर जीरो क्या होगा, 1 अपॉन एल्फा, क्योंकि जो रूट्स हैं या जो इसके जीरोस हैं वो कैसे हैं, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। तो अगर इसका एक जीरोस मान लीजिए अल्फा है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 1/अल्फा। अब हमें पता करना है किसका वैल्यू, के का वैल्यू। तो सिंस वी नो दैट सिंस सम ऑफ ज़ीरोज़, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना होता है, माइनस टाइम्स बी अपॉन ए, और या फिर आप इसको कह सकते हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज़, एक जीरोज़ क्या हो गया, जीरोज़ किसको बोलते हैं, वो वैल्यू जो इसको ज़ीरो बना दे, है ना, उसको जीरोज़ बोलते हैं अपन। तो सम ऑफ जीरोज़ की बात हो रही है, तो 1/अल्फा प्लस वन अपॉन एल्फा कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, 13 है, तो ये 13 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 5। तो ये हो गया। क्या आपको यहाँ से के का वैल्यू मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है ना। फिर देखो आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर का। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की बात कर रहे हैं आप, तो अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा कितना होगा, कांस्टेंट कितना है, के अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 5 है। तो ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या मिला, 1 इक्वल टू के अपॉन 5 को आप इधर ले जाओगे तो के का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, और यही हमारा क्या हो गया, 0 आंसर आ गया। अब आप देखो, बाय द वे आपसे ये पूछता कि हैंस फाइंड द जीरोज़ भी बता दो आप, तो अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/अल्फ़ा इक्वल टू -13/5। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ आगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 13 अल्फ़ा माइनस का, इसको आप इधर ले आओगे तो ये 5 स्क्वायर 13 अल्फ़ा प्लस कितना 5 इक्वल टू 0। अगर मान लो मैं यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लूँगा तो एक वैल्यू आ जाएगी जीरोज़ की, और उसको 1 कर दूंगा तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी। हालांकि ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ आप यहाँ से पता कर पाएँ, लेकिन अपन इस बात को कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसीलिए हम यहाँ से फाइंड नहीं कर पा रहे होंगे, हो सकता है इसके रूट्स कैसे हों, हो सकता है इसके जो रूट्स हैं वो ज़ीरो रियल हों, हो सकता है इसके रूट्स कैसे हों, इमेजनरी हों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर इसमें 4 है। कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें स्किप कर दिए हैं, रीज़न ये है कि वो काफ़ी ईजी क्वेश्चंस थे तो मैंने स्किप किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज़ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी सच दैट, ये इक्वल टू कितना है, 0 है, ठीक है ना। तो आपको क्या बताना है, ये इक्वल टू में 0 दे रखा है तो हमको इसमें सी का वैल्यू बताना है। तो थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई और कर देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी इक्वल टू 0 मैं ये लिख सकता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस कॉमन ले लें आप, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है, अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज़ ऑफ दिस सच दैट, ये 0 है तो सी बताओ। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सिंस हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है, सम ऑफ जीरोज़ होता है माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना यहाँ से माइनस का पी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना यहाँ से 1। सम ऑफ जीरोज़ आप निकालोगे तो क्या बनेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फाइनली वैल्यू क्या आ गई, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गई। फिर है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट कितना बताओ जरा, माइनस सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ से कितना है, 1 है, ये यहीं से देख लो, ठीक है ना। सॉरी, कांस्टेंट यहाँ से कितना हमारा, कांस्टेंट यहाँ से कितना माइनस टाइम्स पी प्लस सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1 है।
अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ से कितना आ गया माइनस टाइम्स पी प्लस सी आ गया। तो देखो अल्फा प्लस बीटा पी आ गया और अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया माइनस टाइम्स पी प्लस सी आ गया। अच्छा, सिंस आपको दे रखा है कि वो आपको दे रखा है कि अल्फा प्लस वन और इंटू बीटा प्लस वन इक्वल टू कितना है 0, ये रिलेशन आपको दिया गया पहले से। चलो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस वन इक्वल टू कितना 0। देखो इसका मल्टीप्लाई इससे ही आ गया, इसका मल्टीप्लाई इससे अल्फा आ गया, ये बीटा आ गया, इससे वन आ गया। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा प्लस वन इक्वल टू 0 हो गया। अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया माइनस टाइम्स पी प्लस सी, तो माइनस टाइम्स पी प्लस सी। और अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया पी आ गया ओनली, इक्वल टू कितना, सॉरी अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया पी और प्लस वन इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से माइनस पी माइनस सी प्लस पी प्लस वन इक्वल टू 0। तो पी से पी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से माइनस सी इक्वल टू माइनस वन, तो सी का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 1, ठीक है ना। तो सी का वैल्यू कितना आ चुका है 1 आ चुका है। ओह सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, तो के का वैल्यू बताओ। अगर इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल रूट हैं, तो के का वैल्यू बताना है। तो इक्वल रूट की क्या कंडीशन थी, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, देन क्या होगा डी इक्वल टू 0, यानी विविक्त कर कितना हो जाएगा 0, डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा 0। तो बी का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा माइनस का, कि कंपेयर कराओगे तो ये कंपेयर किसके साथ करा रहे हैं बताओ जरा, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से बी का वैल्यू माइनस का के माइनस 4, ए का वैल्यू 1 है, इसके सामने कितना लिखा हुआ 1 लिखा हुआ है, और सी के प्लेस पे कितना आ रहा है 4 आ रहा है, इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से के स्क्वायर आ गया और 16 इक्वल टू 0 आ गया, तो के का वैल्यू 16, के स्क्वायर 16 हो गया। और जैसे आप स्क्वायर रूट लोगे तो के का वैल्यू कितना आएगा प्लस माइनस में रूट 16, और रूट 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है प्लस माइनस 4 होता है, ठीक है ना। कुछ बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन रहता है कि ये प्लस माइनस कहाँ से इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। देखो कैसे आ जाता है ये के स्क्वायर माइनस ये 16 जो लिखा था, तो के स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर आप लिख सकते हो इसको, यानी के माइनस 4 एक ब्रैकेट में और के प्लस 4 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो के माइनस 4 इक्वल टू 0 या फिर के प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से के का वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा, और यहाँ से के का वैल्यू कितना आएगा माइनस का 4 आएगा, ठीक है ना। और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। तो अभी ऐसे तो कह रहे थे प्लस माइनस का 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है x इक्वल टू 1 इज़ द कॉमन रूट ऑफ दिस एंड दिस, यानी कि जो x की वैल्यू 1 है ना, वो इसको भी 0 बनाएगी और इसको भी 0 बनाएगी। तो कह रहा है भाई वैल्यू ऑफ a इंटू बी बताओ आप। तो देखो ध्यान से देखिए जरा आप, सिंस x इक्वल टू 1 इज़ रूट ऑफ, ये रूट किसका है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 का, तो इट मीन्स क्या होगा इसको सेटिस्फाई करेगा ये। तो a इंटू 1 का स्क्वायर a इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो a इंटू 1 स्क्वायर तो a ही हो गया, a और a कितना हो गया 2a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना हो गया माइनस का 3/2 आ गया। अब देखो अगेन फिर से अगर आप देखोगे तो x इक्वल टू 1 इज़ ऑल्सो रूट ऑफ, रूट किसका है बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 का। तो रख दो भाई 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू कितना हो गया माइनस का 2 आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया है a इंटू बी पूछा गया, तो a का वैल्यू कितना आ गया था माइनस का 3/2 और b का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया 3। तो a इंटू बी का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है और इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। तो देखो सिंस अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, तो देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज क्या होगा माइनस टाइम्स कोफिशेंट ऑफ एक्स, कोफिशेंट ऑफ एक्स कितना है माइनस का p अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1 है, तो ये कितना आ गया p आ गया ओनली। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया p आ गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होगा अल्फ़ा इंटू बीटा,
तो प्रोडक्ट कितना हो, कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है क्यू, मतलब कांस्टेंट मतलब जिसमें एक्स नहीं आ रहा वो कांस्टेंट कहलाएगा आपका, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना 1 है, तो ये कितना 1, तो ये कितना आ गया क्यू आ गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया और अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है। तो एक बात सोचो, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा में कोई ऐसी, अल्फ़ा इंटू बीटा में कोई आइडेंटिटी है जिसमें ये आता हो, तो नंबर फर्स्ट सिंस अपन जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास p, तो ये कितना हो गया p का स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो गया q आ गया, तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया p स्क्वायर माइनस 2q आ गया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, इसके अंदर सेकंड पार्ट है कि 1 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा, तो 1 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा, तो ये कितना आएगा, एलसीएम ले लो, तो इसका डिवाइड इसमें करोगे तो बीटा आएगा, इसमें करोगे तो अल्फ़ा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है p है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है q है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया p अपॉन q आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज के x टू दी पावर 4x, x टू दी पावर 4 माइनस 6x क्यूब, चलो थोड़ा सा ये स्पेस लेगा, पहले ये देख लेते हैं। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। ठीक है ना, तो मैं ब्रेथ मान ले रहा हूँ इसमें, तो लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट कितनी है, तो लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट है x मीटर। ठीक है ना, देयरफॉर लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ प्लॉट हो जाएगी, तो लेंथ ऑफ प्लॉट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना, 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, तो ब्रेथ का ट्वाइस कर दो तो 2x हो गया, और इससे भी एक ज़्यादा है, यानी कि जो लेंथ है हमारा वो क्या है, ब्रेथ के ट्वाइस से भी एक ज़्यादा है, तो ब्रेथ का हमने ट्वाइस लिया, अब भी 1 मीटर ज़्यादा है, तो इसमें ऐड कर दिया 1, तो ये आ गया हमारे पास। अब हम जानते हैं कि सिंस कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना होता है बताओ जरा, कि लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट आपको कितना दे रखा है, 528 दे रखा है, और लेंथ कितना है x, और ब्रेथ कितना है 2x प्लस 1, तो ये कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस x हो गया, और ये 528, इसको उधर पहुंचा दोगे आप तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू कितना 0, ये आ गया। अब ये पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, डिटरमाइन रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिटरमाइन रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। अब इससे आप क्या कर लो, लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, तो अगर मैं यहाँ से x का वैल्यू निकाल लूँगा तो वो क्या आ जाएगा ब्रेथ आ जाएगा, और जैसे हम लेंथ इसका फाइंड आउट कर लेंगे, तो सॉरी ब्रेथ फाइंड आउट कर लेंगे तो लेंथ कितना हो जाएगा 2x प्लस 1, तो इसके फैक्टराइज कर लो, माइनस करके 1 लाना है, देखो ये, ठीक है ना, तो 2 इंटू ये करो पहले तो 2 इंटू 528 इसके फैक्टर कर डालो, तो 2 इंटू, तो ये कितना आ गया 1 आ गया, और इसमें डिवाइड करोगे आप तो ये कितना आ गया 528, अब 2 का डिवाइड फिर से कर दो, तो ये 2 आ गया, 6 और ये 4 आ गया, 2 से 1 3 2 आ गया, 2 से फिर 6 और ये 2 आ गया, सॉरी 6 और 6 आ जाएगा, 2 से फिर देखो 3 और 3 आ गया, और ये 3 से कितना आ गया 11, और 11 से कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो ये आ गए, माइनस करके लाना है अपन को, है ना, 1 लेके आना है 1, तो देखो ये कितना हो गया आपका 33, तो ये 4 4 टू जा 8 8 टू जा 16 16 टू जा 32, तो ये कितना हो जाएगा, इसके फैक्टर क्या होंगे देखो, तो देयरफॉर ये इक्वेशन क्या सॉल्व होगा कि 2x स्क्वायर प्लस 33 माइनस 32 33 माइनस 32x माइनस 500 कितना 28 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 33x और 32x माइनस 528 इक्वल टू 0, यहाँ से कितना 2 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से x बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, सॉरी 2 कॉमन नहीं आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या जाएगा 2x प्लस 33 माइनस, यहाँ से आप 16 कॉमन ले लो, तो ये कितना बचेगा 2x और ये भी 33 इक्वल टू कितना 0। ठीक है,
टोटल से कितना कॉमन 2x प्लस 33 और ये x माइनस 16 बन जाएगा इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 33 इक्वल टू 0 या फिर क्या x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये 0 करोगे तो x का वैल्यू माइनस के 33/2 आएगा। ये नॉट एप्लीकेबल। क्यों हो गया नॉट एप्लीकेबल बताओ? इसलिए हो गया क्योंकि x का मीन्स क्या था यहाँ पे लेंथ। तो लेंथ नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा 16 आएगा मीटर। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ब्रेथ क्या आ गई? ब्रेथ आ चुकी है। ब्रेथ बताओ कितनी आ गई? ये आ गई x इक्वल टू 16 मीटर और लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ आ जाएगी 2x प्लस 1 यानी कि 2 इंटू 16 प्लस 1 यानी कि कितना 33 और ये मीटर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है कि 1/x माइनस 2 इक्वल टू 3 और x इज़ नॉट इक्वल टू 0 और 2। देखो x इक्वल टू 0 रखोगे तो 1/0 कितना होगा? इन्फिनिटी वेरी लार्ज क्वांटिटी होगी। तो फिर 0 यहाँ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ऐसे मान लो आप 2 रख दोगे यहाँ पे तो 1/2 माइनस 2 कितना आएगा? 0। तो 1/0 कितना? इन्फिनिटी आएगा। तो इसका कोई भी सेंस नहीं रह जाएगा। तो क्वेश्चन में ये कहना चाह रहे हैं कि तो भाई यहाँ जो भी वैल्यू आप निकालोगे तो 0 और 2 तो नहीं हो सकती, ये कहना चाह रहे हैं बस। तो इसका मीनिंग तो यह ख़त्म हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे। एलसीएम ले लो दोनों का। तो x माइनस 2, तो यहाँ से मल्टीप्लाई x माइनस 2 माइनस x इक्वल टू कितना आएगा? 3 आएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस का 2/x² माइनस 2x इक्वल टू कितना है? 3 है। तो माइनस 2 इक्वल टू 3x² माइनस कितना हो गया? 6x। इसको उधर ले जाओ आप। तो 3x² माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज कर लो आप। तो फैक्टराइज 3 2 जा कितना हो गया? 6 हो गया। 3 2 जा कितना हो गया? 6। अब 6 के फैक्टर आप करो, ऐड करके कितना आना चाहिए? ये आ गया कितना आ गया? 3x² माइनस 6x प्लस 2। देखो प्लस करके आपको 6 लाना है। तो 3 2 जा कितना? 6 हो गया। 6 के फैक्टर ऐसे करो कि ये आ जाए। ठीक है ना? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। देखो दोबारा देख लो। तो इसमें अपने एलसीएम लिया तो ये कितना होगा? x और x माइनस 2। इसका डिवाइड किया तो x माइनस 2 आएगा और ये माइनस कितना आ जाएगा? x इक्वल टू कितना? 3। ठीक है, तो ये माइनस 2 बचेगा क्योंकि ये कैंसिल हो गया। और नीचे क्या आएगा? x² माइनस 2x इक्वल टू 3। इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस का 2 इक्वल टू 3x² माइनस 6x। इनको इधर ले जाओगे आप। तो जैसे आप इधर ले जाओगे तो कितना मिलेगा आपको? ये 3x² माइनस 6x और ये प्लस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो ठीक है। तो 3 2 जा 6 प्लस करके आपको 6 लाना है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जैसे यहाँ पे ज़रा देखो, b² माइनस 4ac निकालो। b² माइनस 4ac जब आप निकालोगे तो माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है ना? तो ये पॉजिटिव आ रहा है। तो फिर इसमें क्या लगा दे रहे हैं? हम धराचार लगा दे रहे हैं ना। तो बाई श्रीधराचार्य। ठीक है ना? श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा दे रहे हैं इसमें हम, क्योंकि हम डायरेक्टली फैक्टर नहीं कर पा रहे। लेकिन इसके जो रूट्स हैं ना वो रियल तो आएंगे। क्यों आएंगे? मैं भी चेक कर रहा था ना b² माइनस 4ac करके। तो b² माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो ऑब्वियसली इसके कितने रूट आएंगे? 2 आएंगे, रियल आएंगे और डिस्टिंक्ट आएंगे। तो निकाल लो भाई श्रीधराचार्य से। तो x इक्वल टू माइनस टाइम्स माइनस 6 प्लस माइनस, देखो माइनस b कितना है? माइनस 6। b² माइनस 4ac, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 और अपॉन कितना? 2a कितना है? 3 है। तो ये कितना होगा? 6 प्लस माइनस, यहाँ देखो 36 माइनस 24, 36 में 24 12 बचेगा अपॉन कितना? 6। तो 6 प्लस माइनस 12 को लिख सकता हूँ मैं 4 3 या 12। देखो 4 इंटू 3 और रूट में है तो 4 बाहर आ जाएगा तो 2√3 लिख लोगे इसको अपॉन कितना है? 6। अब यहाँ से आप क्या करो? 2 कॉमन ले लो। 2 से कितने में कटेगा? 3 टाइम्स। तो 2 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा? 3 और यहाँ पे क्या बचेगा? √3 अपॉन कितना? 3। अब चाहो तो यहाँ डिवाइड कर दो। तो इसमें डिवाइड करोगे तो 1 आएगा प्लस माइनस, इसमें डिवाइड करोगे तो √3/3 कितना आएगा? 1/√3। भाई √3/3 कितना आएगा? 1/√3 आएगा ना। तो क्या हो गए? देयरफॉर रूट्स क्या हो गए? 1 प्लस 1/√3 और 1 माइनस 1/√3। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो अगला है
1/x-1 माइनस 1/x+5, इनका एलसीएम ले लो आप, तो x-1 x+5 एलसीएम आ गया, इसका डिवाइड इसमें किया तो x+5 माइनस x-1 इक्वल टू 6/5 हो गया, x से x कट गया, ये प्लस हो गया तो 6 कितना आ गया, इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो x² माइनस x और ये प्लस का तो कितना आएगा, प्लस का 4x माइनस 5 इक्वल टू 6/5 आ गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 30 इक्वल टू 6x², 24x और माइनस कितना 30, इसको उधर ले जाओ तो 6x², 24x और माइनस 60 इज इक्वल टू कितना 0, तो 6 का डिवाइड कर दो तो x² प्लस 4x माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखो इसके फैक्टर ऐसे करने हैं आपको कि माइनस करके ये कितना आ जाए 4 आ जाए, तो कितना होता है 2 × 5 है ना, तो ऐसे नहीं निकल के आ पाएगा, तो 22 श्रीधराचार्य श्रीधराचार्य तो क्या होगा x इक्वल टू माइनस का b, तो माइनस b कितना है 4 प्लस माइनस क्या आएगा बोलो b² माइनस 4ac यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4 × a कितना है इसके आगे 1 है और c कितना माइनस का 10 और टोटल के नीचे कितना आएगा 2a तो -4 प्लस माइनस, देखो ये 16 माइनस माइनस प्लस हो गया 16 और कितना ये 40 तो 56 हो गया 56 और अपॉन कितना 2, ठीक है ना, तो 56 के फैक्टर कर दो तो 56 के फैक्टर करोगे तो कितना होता है देखो 8 से 7 जा 56, तो 8 को आप क्या लिख पाओगे 2 × 4 × 7, 4 को बाहर ला सकते हो तो 4 को बाहर लाओगे 2 बन जाएगा, तो ये कितना आएगा 2 × 7 यानी 2 रूट में 14 बन जाएगा ये, यानी कि ये कितना बन जाएगा x इक्वल टू माइनस का 4 प्लस माइनस 2 रूट में 14 और अपॉन में कितना आएगा 2 आएगा, डिवाइड कर दो भाई माइनस का 2 प्लस माइनस रूट में 14 और x, तो देयरफॉर यहाँ से x का वैल्यू -2 प्लस रूट में 14 और x की दूसरी वैल्यू -2 माइनस का रूट में 14, ये हमारे दो वैल्यूज़ आ जाएंगे, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिमिलर क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं अभी सामने, यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना दिखेगा आपको x, तो यहाँ से x² माइनस 1 इक्वल टू 3, तो x² माइनस 1 इक्वल टू 3x, इसको इधर ले आओ तो x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो फिर वही धराचार बाई श्रीधराचार, तो x इक्वल टू कितना माइनस का b, तो माइनस b कितना यहाँ पे -3 और प्लस माइनस रूट में b² यानी माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4a कितना 1 और c कितना है माइनस का 1 अपॉन 2a, तो ये 1 हो गया, तो ये 3 प्लस माइनस 9 और ये प्लस 4 कितना हो गया 13 हो गया अपॉन 2, तो x के यहाँ पे दो वैल्यू आ गए, देयरफॉर x की वैल्यू आ गई 3 प्लस रूट में 13 अपॉन 2 कॉमा 3 माइनस रूट में 13 अपॉन कितना 2, यही अपना क्या हो गया आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई आप, इसमें भी एलसीएम ले लो, तो x + 4 और ये x - 7, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इससे, एलसीएम ले लिए ना, इसका डिवाइड इसमें किया तो ये बचेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे ये आ गया, माइनस इसका डिवाइड इसमें किया ये बचेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे इक्वल टू 11 अपॉन कितना हो गया 30 हो गया ये इससे कैंसिल हो गया, तो माइनस का 11 अपॉन यहाँ मल्टीप्लाई करो तो x² माइनस देखो 4x और -7x तो -3x बचेगा और -28 इक्वल टू 11 अपॉन 30, 11 से 11 कैंसिल, 30 को इधर ले आओगे तो माइनस का 30, इनको इधर ले जाओ तो x² -3x -28, इन सबको इसको सॉरी उधर ले जाओ तो x² -3x, देखो 30 प्लस का और माइनस का 28 तो प्लस का 2 बचेगा इक्वल टू कितना 0, तो 2 बन जाए 2, ये तो सिंपल फैक्टर हो रहे हैं, तो 3 + 1x + 2 इक्वल टू 0, सॉरी 2 + 1 है ना, तो x² -2x -x + 2 इक्वल टू 0, तो x कॉमन लिया x - 2 - 1 x - 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x - 1 x - 2 इक्वल टू 0, तो x - 1 0 या फिर x - 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 या फिर x इक्वल टू कितना 2, तो वैल्यू आपके पास x के क्या क्या मिल गए 1 और 2, ठीक है ना। जो x का वैल्यू हो सकता है वो क्या हो सकता है आइदर 1 और 2 हो सकता है।
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इफ -5 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये एंड रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर इक्वल, तो फाइंड आउट वैल्यू ऑफ के। देखो -5 इसका रूट है, तो ध्यान से देखिएगा जरा, सिंस -5 इज रूट ऑफ 2x² प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0। अगर ये इसका रूट है तो मैं इसमें इसको रखूँगा तो 0 ही तो बना देगा रूट का, तो यही तो होता है फॉर्मूला। तो देयरफॉर 2 टाइम्स -5 का स्क्वायर प्लस p इंटू -5 माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये कितना होगा, 25 टू जा 50, 50 में से 15 को माइनस करोगे 35 हो जाएगा, उधर ले जाओ आप, तो माइनस के 5 p इक्वल टू माइनस के 35, तो p का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 7 आ गया। तो p का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। तो p का जो वैल्यू 7 आ गया है, अब इसको इसमें पुट कर दो। देयरफॉर p x² प्लस x प्लस k इक्वल टू 0 बिकम्स, ये क्या बन जाएगी, देखो 7 आ गया था, तो 7x² प्लस x प्लस k इक्वल टू 0, यानी कि देखो 7x² प्लस 7x प्लस k इक्वल टू कितना, 0। ये इक्वेशन बन गई। अब इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं, सिंस रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल एंड रियल हैं, तो क्या होगा, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो देखो b का वैल्यू कितना है, 7, तो 7 का स्क्वायर, 4a कितना है 7 और c कितना है k इक्वल टू कितना, 0। तो यहाँ से कितना आ गया, 4 इंटू 7 इंटू के इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 49। 7 का डिवाइड, इसका डिवाइड कर दो, तो जैसे इसका डिवाइड करोगे तो k का वैल्यू कितना आएगा, देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 7 अपॉन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो k का वैल्यू कितना आ गया, 7/4। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया बताओ, -5 को इसमें पुट किया, तो यहाँ से p निकाल लिया, और जो p का वैल्यू आया उसको हमने यहाँ पुट कर दिया है। तो जो इक्वेशन बना उसमें हमने इक्वल रूट्स की कंडीशन लगा दी, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो वहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया, k का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भाई सॉल्व बाई श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, तो कंपेयरिंग विद, ठीक है ना, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, कंपेयरिंग विद